अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खुश आमदीद है हमारी यूट्यूब चैनल JK बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जमात 10वीं उर्दू का हिस्सा नज़म में से जो दूसरी नज़म है, रामचंद्र जी माँ से रुखसत लेते हुए, उसके दरसी सवालात और जवाबात लेकर हाजिर खिदमत हैं। इससे पहले के तमाम वीडियो हमारी चैनल पर अपलोड कर दिए जा चुके हैं। अगर आप जानना चाहें तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो पहले से लेकर आखिर तक बआसानी तौर पर देख सकते हैं। सारे वीडियोस जो हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में शामिल हैं और वहाँ पे जाकर आप बाकायदा तौर पर सारे वीडियोस को बड़े आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए पहला सवाल हम शुरू करते हैं। रामचंद्र जी को देखकर उसकी माँ क्यों रोने लगी? जवाब, रामचंद्र जी की माँ इस बात पर रोने लगी जब रामचंद्र जी को बनवास जाने का हुक्म मिला। उसकी माँ ये जानती थी कि अब उसका बेटा 14 साल तक जंगल में रहेगा और उसे अब बेटे की जुदाई बर्दाश्त करना पड़ेगी, और जिस जुदाई के गम की वजह से वो रोने लग गई। रामचंद्र जी ने माँ का हाल देखकर आंसू क्यों रोक लिए? रामचंद्र जी क्यों नहीं रोए? रामचंद्र जी ने अपने आंसू इसलिए रोक लिए, वो जानता था अगर वो भी रोने लगा तो उसकी माँ और ज़्यादा परेशान हो जाएगी, क्योंकि उसकी माँ पहले से बहुत ज़्यादा दुखी व परेशान हाल हो चुकी है। चकबस्त की इस नज़म का खुलासा जो है वो लिखिए। ये बड़ा ही टिपिकल सवाल होता है, अक्सर व बेशतर नहीं चाहते हम कि ऐसा सवाल पूछा जाए, लेकिन हमने इसका जवाब भी आपके लिए रखा है, तो आप इसको बाकायदा तौर पर एक नज़म के खुलासे की तरह लें और इसको याद करें। रामचंद्र जी माँ से रुखसत लेते हुए चकबस्त की एक लिखी हुई नज़म है। इसमें चकबस्त जो है राम जी और उसकी माँ का वो हाल बयान करता है जिसमें रामचंद्र जी को बनवास 14 बरस जाने का फरमान सादर हुआ था, और चकबस्त वही हाल बयान करता है कि रामचंद्र जी और उसकी माँ पर क्या कैफियत तारी हुई होगी थी। चकबस्त कहते हैं कि जब राम जी माँ से रुखसत ले रहा था तो माँ सिर्फ अफसोस की सदाएं बुलंद कर रही थी। माँ की आंखें हसरतों से भरी हुई थी, दिल गम से भरा था, चेहरे पर मातम के निशान थे, जिस्म लरज रहा था। रामचंद्र जी माँ की हालत देखकर काफ़ी सदमे में पड़ गए, मगर कमाल हिम्मत करके अपने आंसुओं को बहने से रोक लिया, ये समझकर कि अगर मैं रोने लगा तो माँ को और बुरा हाल हो जाएगा। लोग भी रामचंद्र जी की माँ की हाल देखकर कहने लगे कि अब रामचंद्र जी की माँ बेटे की जुदाई में मर जाएगी, मगर दुनिया का ये दस्तूर रहा कि जिस तरह बागबां फूलों को देख करता है, हाँ इन फूलों के लिए धूप और शबनम के कतरे भी ज़रूरी होते हैं, मगर कमाल शफ़क़त की बिना पर बागबां ये चीज़ें नागवार गुजरती हैं, मगर ये फूलों की बका के लिए अहम होती हैं। इस तरह इंसान धूप छाँव बर्दाश्त करके एक मुकम्मल इंसान बन जाता है और माँ को तसल्ली देता है कि माँ को गम न कर, मेरे साथ मेरे परवरदिगार का जो सहरा को गुलजार में तब्दील करता है, और वो खुदा जो हर हाल में अपने बंदे की मदद करता है। शायर का हवाला देकर सियाक व सबाक के साथ ये ऑलरेडी चमन लेसन के अंदर ऑलरेडी शामिल है। इसको हम सिर्फ आपके लिए ओपन रखेंगे जहाँ पर आप इसको बड़े ही प्यार से देख पाएंगे और इसको अपने इस कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऑलरेडी लेसन में इससे पहले भी डिस्कस हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद सवाल है, हर मोए तन ज़बां की तरह बोलने लगा, इस मिसरे के ज़रिए शायर क्या कहते हैं? शायर चकबस्त इस मिसरे के ज़रिए ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह एक इंसान की ज़बान दुख दर्द का बयान करती है, बिल्कुल इस तरह रामचंद्र जी की माँ जब बेटे को बनवास जाने को रुखसत दे रही थी, वो गम में मुब्तला होने लगी। रामचंद्र जी की माँ और उसके जिस्म के बाल भी जैसे ज़बान की तरह ही गम व दर्द बयान कर रहा था। आई बात समझ? फ़ारसी में मुरक्कबात बनाने के लिए ज़ेर इज़ाफ़े का काम देती है। ऐसे मुरक्कबात में मुज़ाफ़ पहले और मुज़ाफ़ इलैह बाद में आता है। मसलन मुरक्कब और माने ऐसे हैं, खून जिगर, जिगर का खून, खाल दिल, दिल का हाल, दामान मादर, माँ का दामन, दर्द हिजर, जुदाई की तकलीफ़। चकबस्त की नज़म से चंद फ़ारसी मुरक्कबात तलाश करके इनके माने लिखिए। तो बाब सखन, शायरी का बाब जिसे हम कहेंगे, दामान ज़ख्म, माँ का दामन। ठीक है, तो दर्द हिजर, जुदाई का गम, दामान मादर, माँ का दामन। ठीक है, और दामान ज़ख्म, दामान
دشت جو ہوتا ہے جنگل کا دامن، کانٹوں کا دامن جسے ہم کہیں گے۔ ان الفاظ کے متضاد لکھیے۔ خضر کا مطلب ہوتا ہے سفر، یعنی کہ ٹھہراؤ، سفر سے مراد ہوتا ہے چلنا۔ قریب، بعید، صحرا، گلشن، ہجر، وصال، تیز، مدم، عیاں کا مراد ہوتا ہے نہا۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپڈیٹ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک بہت جلد موصول ہو۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جس میں ہم ڈسکس کریں گے آپ کی درسی نصاب میں شامل ایک اور نظم جو لکھی ہے محمد حسین آزاد نے۔